अगर आप अपने बच्चों पे नेगेटिव भविष्यवाणियाँ करते हैं, अगर आप अपनी लाइफ पे नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे एंड तक देखिए। हम जानते हैं कि हमारी समटाइम्स सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि हमारी ज़ुबान से नेगेटिव निकल जाता है। और क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है, हमारे जो सर्कमस्टांसेस है, उस समय वो जो कह रही है हम सिर्फ वही देख पाते हैं, वही बोल पाते हैं। बट बाइबल कहती है कि वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। आप जो चाहते हैं कि आपकी लाइफ की सिचुएशन वैसी हो, आप उसे डिक्लेयर करें, ना कि अपनी सिचुएशन को देखते हुए। बिकॉज हम लोग विश्वास के साथ चलते हैं, बाय फेथ हम चलते हैं। जो दिखता है हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। जब हम यिजकेल की पुस्तक को देखते हैं, उसका 37 चैप्टर, परमेश्वर ने कैसे यिजकेल को कहा कि इन हड्डियों पे भविष्यवाणी कर। वो हड्डियां थी ये जो जो सालों से सूखी हुई, तराई में पड़ी हुई, जो पूरा तराई जो है सूखी हुई हड्डियों और मरे हुए लोगों से भरा पड़ा था। परमेश्वर ने यिजकेल को कहा कि हे मनुष्य की संतान, इन हड्डियों पे भविष्यवाणी के। हम इसके 2 वर्स से लेके 6 तक पढ़ते हैं। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी हुई थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठेगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा। तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर उससे चाहता था कि वो भविष्यवाणी करे उन सूखी हुई हड्डियों पे। और परमेश्वर ने कहा कि हे मनुष्य की संतान, इन सूखी हड्डियों पे तुम भविष्यवाणी करके कहे कि तुम जी उठो। सो ये परमेश्वर ने खुद नहीं किया, लेकिन एक भविष्यवक्ता को कहा कि तू ये बोल। तो परमेश्वर ने आज की डेट में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बाद आपको भी पावर दी है भविष्यवाणी करने की। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बाइबल में वचन लिखा है कि अंत के दिनों में मैं हर मनुष्य पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। तो आपको भविष्यवाणी करने का अधिकार है। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन में भविष्यवाणी करें। और आप जिन चीज़ों को, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, उनकी भविष्यवाणी करते रहे। कब तक? जब तक वो हो ना जाए। डोंट गिव अप, बिकॉज गॉड इज नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन यू। सो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे आपकी सिचुएशन कितनी भी खराब है। बट डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड, डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड। सो ये फिर हड्डियां ये जी उठी और वहां पे एक बड़ी सेना, मनुष्यों की, जी हुए मनुष्यों की बड़ी सेना तैयार होगी। तो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जैसे बाइबल में लिखा है कि नाउ ही, इफिसियों की पुस्तक उसका चैप्टर 3 का 20 कहता है, अब वो जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे मांगने से, हमारे सोचने से कहीं ज्यादा करने की सामर्थ्य रखता है। इंग्लिश में इस तरह से, नाउ ही who is able to do abundantly, exceedingly, more than we can ask or imagine, according to his power that works in us. So परमेश्वर सामर्थ्य है बड़ी चीजों को करने के लिए। लेकिन क्या लिखा है आगे कि according to the power that works in us, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है। और वो सामर्थ्य हम सब में है, लेकिन किसी में वो ज्यादा बढ़ गई है, किसी में वो कम है। क्यों? क्योंकि जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, वो सामर्थ्य आपकी बढ़ती जाती है। क्योंकि हम देखते हैं एक्ट का चैप्टर 1 के वर्स में लिखा है
कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। यानी जिन्होंने भी पवित्र आत्मा पाया है उनके अंदर पावर है, लेकिन वो पावर बढ़ती और बढ़ती जाती कैसे है? जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में लगातार जाते हैं तो वो पावर बढ़ती जाती है। एंड दिस पावर, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर, बिकॉज वो पावर इतनी इतनी परमेश्वर की वो सामर्थ है कि आप बैठे इंडिया में हो लेकिन किसी और कंट्री में काम हो जाएगा व्हेन यू स्पीक विद द अथॉरिटी, विद दैट पावर। कई बार हमें लगता है कि हम प्रेयर में बड़े लंबे टाइम से बैठे हैं लेकिन हो क्या रहा है, अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है, हमें वो दिखता नहीं है उस टाइम, लेकिन इन स्पिरिचुअल रेल्म बहुत बड़ी चीजें हो रही होती हैं। और सम टाइम वी नो अबाउट इट कि किसी जगह पे ऐसा हुआ कोई। इसीलिए आप अपनी लाइफ पे, अपने अपने बच्चों पे भविष्यवाणी करते रहें एंड यू विल सी द रिजल्ट, बिकॉज परमेश्वर ने आपकी जुबान में पावर दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।